जो मसला पूछा उसका जवाब दे दिया और कहा आगे बढ़ गए। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं कि सवाल का जवाब तो मिल गया लेकिन असल मसला जो भूख का था ये हल नहीं हो पाया। मैं बैठा रहा, इतने में हजरत उमर फारूक आ गए। मैंने उन्हें भी सलाम किया, कुरान की एक आयत पूछी, बता दिए, वो भी चले गए। मैं इंतजार करता रहा, इसलिए मैं कहता हूं कभी चेहरों को पढ़ा करो। इतने में कौनैन के ताजदार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इन्होंने आका को सलाम किया, कहा हुजूर एक मसला पूछूं? आका करीम ने कलाई थामी, कहा मसला पूछोगे या तेरा जो मसला है मैं उसे हल कर दूं? मसला पूछोगे या तेरा जो असल मसला है उसे हल कर दूं? कहा हुजूर एक आप ही तो हैं जो हमारे दिलों के हाल को जानते हैं, जो हमारे दिलों के हाल को जानते हैं। आका ने कहा अबी हुरैरा बैठो, घर पता लगाओ दूध कहीं से आया है। पता चला एक प्याला दूध साहब तोहफे में आया है। कहा अबी हुरैरा एक प्याले दूध को लाओ और जाओ जाकर जितने सुफ़ा पे सहाबा बैठे हैं सबको बुला कर लाओ। अबी हुरैरा तू भी एक महीने से भूखा है, तेरे साथी भी भूखे हैं और तेरा पैगंबर भी महीनों से भूखा है। न मैंने खाया है न तूने खाया है। आओ साहब, आज मुर्ग मुसल्लम बिरयानी है मगर तालीम नहीं है। आज हमारे पास खाने का बेहतरीन मेनू है मगर आज हमारे पास तालीम नहीं है। आज हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं मगर एजुकेशन के नाम पर घोटाला है। आज हमारे पास बड़ी बड़ी साहब हो सकता है लाइसेंसी डिग्रियां मिल जाए या फिर ऐसा भी हो अलकाबात मौजूद हो मगर जिंदगी में वो चमक दमक रमक नहीं है। मगर महीनों से नबी भूखे हैं, सहाबा भूखे हैं। अबी हुरैरा कहते हैं मैंने सोचा एक ही प्याला दूध मुझे मिलता तो मैं पीकर पेट भर लेता। आका ने कहा अबी हुरैरा जाओ और सारे सहाबा को बुला करके लाओ। अबी हुरैरा गए, जितने सहाबा सुफ़ा पर बैठे थे कहा चलो आका ने तुझे दूध पीने के लिए बुलाया है। सहाबा मुस्कुराते हुए चल पड़े, सफ लगा करके बैठ गए। आका हुक्म फरमाते अबी हुरैरा सबको दूध पिलाओ। कहते हैं मैं तो खुद भूखा था, खुद दूध को देखकर मेरी जबान खुल जाती थी, लेकिन आका का हुक्म था मैं दूध पिलाने लगा। हर शख्स पीने वाला पीता, जब पी लेता तो मैं दूध को देखता कहीं दूध कम तो नहीं हुआ है। एक नहीं दो नहीं, मैंने 69 सहाबा को दूध पिला दिया मगर जितना दूध पहले था उतना ही दूध बाद में भी मौजूद रहा, बाद में भी मौजूद रहा। मैं आका करीम की बारगाह में लेकर पहुंचा। आका जी आप नोश फरमा ले। आका ने कहा ऐसा नहीं, अबी हुरैरा बैठो अब तुम पियो। कहते हैं मैं पीने लगा, फिर लब को हटाया। आका ने कहा और पियो, फिर मैंने पिया, फिर हटाया। आका ने कहा और पियो। मैंने कहा आका जी अब इतना पी लिया कि पेट में एक कतरे की जगह बाकी नहीं है। आका करीम मुस्कुराते हैं अबी हुरैरा पता लगाओ कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है। बताओ ऐसा रहबर तूने कहीं देखा है, ऐसा पीर तूने कहीं देखा है, ऐसा मुर्शिद कहीं तूने देखा है? सुल्तान रजा कहना चाहेगा ये दुनिया की पहली खानकाह है जहां 70 गरीब और भूखे मुरीद पहले दूध को पीते हैं और उनका सबसे बड़ा शेख, सबसे बड़ा मुर्शिद, बल्कि आलम इंसानियत का रहबर आजम सबसे बाद में उसी प्याले को उठाता है। एक बार नबी ने नहीं कहा 70 सहाबा के जूठे को मैं पीऊंगा, मैं नबी हूं और तुम उम्मती हो, मेरी बात को बुरा ना मानना। है कोई पीर जो आज मुरीद का जूठा पिएगा, है कोई इमाम जो आज मुक्तदी का जूठा पिएगा, है कोई साहबे फिक्र जो अपने शागिर्दों का जूठा पिएगा, मगर ये मुस्तफा जाने रहमत है 70 सहाबा के पिए हुए दूध के प्याले को उठाया है, लबों से लगाया है और पीकर बताया है इस्लाम झूठे, तकब्बुर, गुरूर, अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच की बात
बात नहीं करता। इस्लाम सदाकत की बात करता है, इस्लाम शराफत की बात करता है, इस्लाम मोहब्बत की बात करता है, इस्लाम मेयारे बुजुर्गी की बात करता है। इस्लाम कहता है जूठे से बीमारी नहीं फैलती, मोमिन का जूठा पियोगे तो अल्लाह शिफा का फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदुमुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, अहे मेरी कौम के नौजवानों, आज के जलसे से वादा करके जाओ, जिंदगी में गरीबी आए फिर भी तालीम को न छोड़ना, भूखे रहना पड़े फिर भी तालीम को न छोड़ना, प्यासे रहना पड़े फिर भी तालीम को न छोड़ना। सुनो, तेरा बाप अगर गरीब हो जाए, पैसा न दे, फिर भी तुम मेहनत मजदूरी करके पढ़ना, मगर कभी तालीम को न छोड़ना। गौस का लंगर खाने वालों, मेरे और तेरे गौस तो महीनों भूखे रह के तालीम हासिल करते, दरिया में पानी पी लेते, हरी साग को खा करके वक्त गुजार देते। इसलिए आज के इस जलसे से वादा करके जाओ, हम भूखे रहेंगे मगर इंशाअल्लाह तालीम याफ्ता बनेंगे। कितने नौजवान बनेंगे भूखे रहकर भी? जरा हाथ उठाओ तो कितने नौजवान बनना चाहते हैं? सारे नौजवान, ए मेरी कौम की बेटियों, तुम भी याद रखना, भूख को तालीम में आड़े न आने देना, दौलत को तालीम के आड़े न आने देना, गुरबती को तालीम के आड़े न आने देना। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, साहब वो महीनों भूखे रहकर हजरत अबी हुरैरा हम तक इतनी हदीसें पहुंचा गए कि इतनी हदीसें सहाबा रसूल में किसी से मरवी नहीं है। जो महीनों भूखे रहा, साहब उसके इल्म का ये आलम है, मुस्तफा जाने रहमत के इल्म का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुस्तफा जाने रहमत के एक एक फरमान को आप तक पहुंचाया, कुरान की एक एक आयतों को आप तक पहुंचाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के शहजादों, नबी ने अगर कुरान हम तक नहीं पहुंचाया होता, सहाबा ने हम तक नहीं पहुंचाया होता, तो बताओ माँ बाप के अदब का तरीका कौन बताता? भाई बहन के प्यार का सलीका कौन बताता? आज कुरान न होता तो नमाज की अजमत कौन बताता? कुरान न होता तो शराब की हुर्मत का ऐलान कौन करता? कुरान न होता तो जना की हुर्मत का ऐलान कौन करता? कुरान न होता तो इस्लाम के शहजादों बताओ, इन उलमाए किराम की मोहब्बत का ऐलान कौन करता? कुरान ही ने तो कहा, ऊतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को ऊंचा कर दिया जाएगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, कुरान न होता तो आज माओ को इज्जत नहीं मिली। ये कुरान ही तो है, कुरान ही तो है। 2 मिनट में सुनिए, 2 मिनट में, ये कुरान ही तो है। आप ईमानदारी से बताओ, दुनिया में किताबें बहुत हैं, किताबों की कमी? अरे बोलिए, किताबों की कमी? पूरी दुनिया में किताबों की कमी है, मगर एक किताब ऐसी लाइए, पढ़ूं मैं और इंजीनियर आप बन जाए, पढ़ूं मैं डॉक्टर आप बन जाए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाए। कहेंगे मौलाना नहीं, जो पढ़ेगा वही कामयाब होगा। लेकिन कसम खुदा की दारुल उलूम मखदूमिया का एक हाफिज कुरान खड़ा हुआ और सिद्क दिल से सिर्फ सूरा फातिहा शरीफ की तिलावत की, और एक मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश के लिए दुआ मांग दी। मेरा अकीदा कहता है, एक कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह ताला सारी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश और मगफिरत फरमा देगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, साहब आपने देखा होगा, नर्सरी के लिए किताबें अलग है, मैट्रिक के लिए किताबें अलग है, इंटर के लिए किताबें अलग है, बीए और एमए के लिए किताबें अलग है, डॉक्टर के लिए किताबें अलग है, इंजीनियर के लिए किताबें अलग है। दुनिया में ऐसी कोई किताब लाओ जिसे डॉक्टर भी पढ़े, इंजीनियर भी पढ़े, प्रोफेसर भी पढ़े। आप कहोगे नहीं मौलाना, जिन किताबों को इंजीनियर पढ़ेगा उसे डॉक्टर नहीं पढ़ेगा, जिसे डॉक्टर पढ़ेगा उसे प्रोफेसर नहीं पढ़ेगा, जो मैट्रिक का बच्चा पढ़ेगा वो नर्सरी का बच्चा नहीं पढ़ेगा, जो नर्सरी का पढ़ेगा वो इंटर का बच्चा नहीं पढ़ेगा।
सबके लिए सिलेबस अलग है, किताबें अलग है, फार्मूला अलग है साहब, उनके लिए गाइडलाइंस अलग है। मगर मैंने कहा अल्लामा हसन रजा अतहर साहब बताइए दुनिया में कोई ऐसी किताब हो, किताब एक हो पढ़ने वाले सब हो। तो इन्होंने मचल कर कहा हाँ सुल्तान रजा, उस किताब का नाम कुरान है। मैंने देखा मदरसे में चले जाओ कुरान पढ़ रहे हैं, स्कूलों में चले जाओ नर्सरी के बच्चे से मिलो कुरान पढ़ रहा है, मैट्रिक के बच्चे से मिलो कुरान पढ़ रहा है, इंजीनियर साहब को देखो कुरान पढ़ रहे हैं, डॉक्टर साहब को देखो कुरान पढ़ रहे हैं, घर में जाकर देखो बूढ़ी माँ कुरान पढ़ रही है, तेरी बेटियां कुरान पढ़ रही है। मैंने देखा मुफ्ती साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा मुफ्ती महताब साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा पढ़ूंगा तो लोगों को मसला बताऊंगा। हाफिज साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा पढ़ूंगा तो रमजान में तरावी सुनाऊंगा। मैंने कहा इंजीनियर साहब आप कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? कहा पढ़ूंगा तो जिंदगी में बरकत आ जाएगी। मैंने कहा मेरी माँ तू घर में कुरान क्यों पढ़ रही है? कहा इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि घर में खुदा की रहमत का नुज़ूल हो जाएगा। मैंने कहा साइंटिस्टों तुम कुरान क्यों पढ़ रहे हो? कहा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि रिसर्च में काम आएगा। मैंने कहा ये कुरान तेरा जवाब नहीं है, कुरान एक है मगर आलिम अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, डॉक्टर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, प्रोफेसर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, औरत अपने मकसद के लिए पढ़ रही है, शायर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है। कसम खुदा की मैंने के जाहिल को देखा वो भी कुरान लेकर खड़ा है, कभी उलट कर देखता है, कभी पलट कर देखता है, कभी पढ़वा कर सुनता है। मैंने कहा तू कुरान क्यों उठाया? कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं उसे पढ़ने के बाद इंसान कामयाब होता है, ये तन्हा किताब कुरान है, जिसे पढ़ना नहीं आता वो भी मोहब्बत से छू ले तो कामयाब हो जाता है, मोहब्बत से देख ले तो कामयाब हो जाता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा अगर कुरान की तालीम इस समाज से खत्म हो जाए तो औरतों तेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा, माओ से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं होगा। जमाना दुनिया शराब जना और नशे में डूब जाएगा। इसलिए याद रखना सब तालीम से पहले जरूरी है कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी जाए। बोलिए कुरान की तालीम होनी चाहिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए होनी चाहिए। कुरान की तालीम होनी चाहिए। सारे लोग समर्थन में होनी चाहिए। मगर कुरान की तालीम के लिए आप क्या करते हैं? कुरान को तो आपने कुरान की तालीम को ज़कात और फितरा के हवाले कर दिया, कुरान की तालीम को आपने चरमे कुर्बानी के हवाले कर दिया, कुरान की तालीम को आपने सदका के हवाले कर दिया। ईमानदारी से बताइएगा, बुरा न मानिएगा, कुरान की तालीम के लिए आपने कितने पैसे खर्च किए हैं? क्या आप कहेंगे ज़कात दिया था? क्या आप कहेंगे फितरा दिया था? क्या आप कहेंगे चरमे कुर्बानी दिया था? बताओ ईमानदारी से, डॉन बॉस्को के नाम पे कितने खर्च करते हो? एमानुअल के नाम पर कितने खर्च करते हो? डीपीएस के नाम पर कितने खर्च करते हो? बताओ कोचिंग संस्थाओं के नाम पर कितने पैसे खर्च करते हो? सुल्तान रजा कहना चाहेगा आज मदरसों का हिसाब लेते हो, मदरसे में ये खराबी है, इंग्लिश हो, मैथ हो, मैं कहता हूँ सब हो, मैं कहता हूँ सब हो। इसलिए कि आलिम को होना भी ऐसा ही चाहिए, जरूरत पड़े तो इंग्लिश में तबलीग करे, जरूरत पड़े तो अरबी में तबलीग करे, जरूरत पड़े तो संस्कृत में तबलीग करे, जैसी जरूरत हो वहां पे आलिम खड़े होकर तबलीग करे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इंग्लिश की जरूरत मदरसों को है, मैथ की जरूरत मदरसों को है, कंप्यूटर की जरूरत मदरसों को है, मगर कॉलेज वालों को किसी चीज की जरूरत नहीं। मदरसे वाले स्कूल वालों को किसी चीज की जरूरत नहीं। ईमानदारी से बताओ, जरा उनसे भी जाकर पूछो, हमने बच्चे को मदरसे में बेटा भेजा तो हाफिजे कुरान भी बन गया, नमाजी भी बन गया, रोजादार भी बन गया, माँ बाप की खिदमत करने वाला भी बन गया, शराब जना जुआ से बचने वाला भी बन गया, वस्तानिया फौकानिया मौलवी करके जाके स्कूल में टीचर भी बन गया। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आपने कभी स्कूल में जाकर पूछा कि मैंने बेटे को जब स्कूल में भेजा था मैट्रिक करने के लिए तो शराबी नहीं था, शराबी कैसे बन गया? मैंने कॉलेज में भेजा तो जुआरी नहीं था, जुआरी कैसे बन गया? मैंने अपनी बेटी को आपके कॉलेज
कॉलेज में भेजा, आवारा नहीं थी, आवारा कैसे बन गई? कसम खुदा की कॉलेज वालों का जवाब होगा, हम किताब पढ़ाने आए हैं, आपके बेटे की जिंदगी को संवारने नहीं आए हैं। अब सवाल ये उठता है, जब नर्सरी से लेकर पीएचडी तक स्कूल और कॉलेज में जिंदगी संवारने वाली कोई किताब चलती ही नहीं है, तो एक माँ को डॉक्टर भी चाहिए और वफादार बेटा भी चाहिए। मैं भी कहता हूँ हर घर में एक डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, हाफिज भी हो, आलिम भी हो, लेकिन सवाल ये उठता है 99% बच्चे जो कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें शराब से कैसे रोका जाए, उन्हें जुआ से कैसे रोका जाए, उन्हें जना से कैसे रोका जाए, उन्हें नाच गाने बाजे से कैसे रोका जाए। इसके लिए सुल्तान रजा फार्मूला लेकर आया है, तुम अपने मदरसों को मजबूत करो और स्कूल में दाखिल कराने से पहले प्ले स्कूल कहीं और न चलाओ, अपने मदरसों में चलो। 3 साल नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, हर गांव का हर बच्चा और हर बच्ची मदरसे में पढ़े। 2 मास्टर भी रखो, 3 आलिम भी और हाफिज भी रखो, सिलेबस के हिसाब से उसी मदरसे में बच्चे और बच्चियों को पहले भेजो, ताकि वो सादा जेहन जब वहां लेकर पहुंचे तो 1 से 100 भी याद हो, क से ज्ञात भी याद हो, अलिफ से या भी याद हो, वहीं पे वजू का तरीका भी मालूम हो जाए, नमाज का सलीका भी मालूम हो जाए, शराब की हुर्मत भी जान जाए, जना की हुर्मत भी जान जाए, सूद की हुर्मत भी जान जाए, रिश्वत की हुर्मत भी जान जाए, माँ के कदमों में जन्नत है ये भी जान जाए, बाप जन्नत का दरवाजा है ये भी जान जाए, एक खुदा की इबादत करनी है ये भी जान जाए, कायनात में सबसे प्यारे मुस्तफा है ये भी जान जाए। जब 3 साल यहाँ कुरान शरीफ तक पढ़ा लो, तब स्कूल में लेकर जाओ, ताकि तेरा बेटा मैट्रिक इंटर करके जब बड़ा हो और कॉलेज के एनुअल फंक्शन में उसका साथी कोई बोले माशल्लाह हम शराब पीना चाहते हैं, तो सीना ठोक कर बोले तू पी, मैं ना पी सकता हूँ ना पिला सकता हूँ। पूछेगा क्यों? कहा मदरसे में बचपन में मौलवी साहब ने बताया है शराब पीना भी हराम है और शराब पिलाना भी। तो मदरसों को अप टू डेट कीजिए, मदरसों की मदद कीजिए, मदरसों को भिखारी मत बनाइए, ज़कात फितरे से ऊपर उठ करके मदरसों की तालीमी, मदरसों की मदद कीजिए ताकि ये मदरसे मजबूत बने। कितने बच्चे हाफिज कुरान बने हैं? 10, जरा 10 उंगलियों को उठाकर बोल दीजिए कितने बच्चे बने हैं? 10। एक हाफिज कुरान के बनने में कितने पैसे खर्च होते हैं साहब? अगर 3 साल में बच्चा हाफिज कुरान बनता है, अगर 1,000 रुपए एक महीने में खर्च हो तो 36,000 रुपए खर्च होते हैं। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि साहब आप 36,000 रुपए देकर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए, मगर मुफ्ती महताब साहब की तरफ से इतना जरूर कहूंगा, है कोई बंदा जो 10 बच्चों की मोहब्बत में 10,000 रुपए कुरान की तालीम के लिए अपने माँ बाप के नाम पर देने को तैयार हो जाए? एक नौजवान को मैं देखना चाहता हूँ, देखना है सिर्फ ऐसी ही, मैं भी आजमाना चाहता हूँ कि क्या वाकई में लोग दर्द दिल रखते हैं। एक बार में नहीं देना है, आप आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक माशाल्लाह भाई जान देंगे। क्या नाम भाई? मक्की सर मुरारपुर 10,000 रुपए, 10,000 रुपए देंगे। जरा एक नारा पूरा मजमा मिलकर लगाइए, अल्लाह उनकी माँ को सलामत रखे। माशाअल्लाह अगर जिंदा हो तो सलामत रहे, और साहब है अगर नहीं है तो अल्लाह करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब अता फरमाए। मास्टर साहब ने बता दिया सुल्तान रजा, हम जहां दुनिया की तालीम देना चाहते हैं वहीं अपने पैसे से मदरसे के बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाना चाहते हैं। ना लगाइए नारे तकबीर, और थोड़ी आवाज ऊंची होनी चाहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है कोई दूसरा नौजवान जो इनकी जोड़ी लगा दे और अपनी माँ के नाम पे 10,000 रुपए इन हाफिज कुरान के लिए अपनी माँ की मोहब्बत में देने को तैयार हो जाए? एक नौजवान और कोई है माशाअल्लाह, क्या नाम है?
मास्टर खैरुद्दीन साहब, क्या कहने जिंदाबाद। मुरारपुर, ये दोनों मुरारपुर के रहने वाले हैं। मास्टर है माशाल्लाह, आप भी देंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जमशेद कुरैशी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। दो मास्टर साहब ने बता दिया सुल्तान रजा, हम भी दर्द दिल लगते हैं, सिर्फ इधर ही दर्द दिल नहीं है, इधर भी दर्द। कोई लिख रहा है हजरत, लिख लीजिए, सिर्फ याद ही मत रखिए, है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, 3 लोग हो गए जो 10-10 हजार रुपए कुरान की तालीम के लिए देंगे। आज कुरान मुस्कुराएगा, कुरान मुस्कुराएगा, कसम खुदा की जमाने में इनकलाब आएगा। शर्त ये है हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। माशाल्लाह, है कोई चौथा नौजवान है? माशाल्लाह, आ जाओ बाबू, आ जाइए माशाल्लाह, आ जाइएगा तो मुलाकात भी हो जाएगी, हम लोग भी आपको देख लेंगे, ये उलमा भी गवाह हो जाएंगे। आलिम साहब बसही चक हाफिज, है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। आलिम साहब अल्लाह सलामत रखे, 10,000 रुपए इन हाफिज कुरान की मोहब्बत में अपनी माँ के नाम पर दिया है। 4 लोग हो गए, है कोई 5वां नौजवान? मोहम्मद जलालुद्दीन पंजतन पाक के नाम पे 10,000। क्या बात है। ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हम अकेले ही चले थे। हजरत सब लोग पहचान रहे हैं, बस यहीं के हैं। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये अख्तर बॉस बैठा है ना, सबको पहचानो, नाम लिखवाओ यहाँ पर अच्छा से, ठीक है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह सबको पहचानिए, क्या बात है। अच्छा देखिए, हम पहचाने या न पहचाने, कुरान आपको जरूर पहचानेगा, कुरान आपको जरूर पहचानेगा। किताबों में आया, किताबों में उठाकर पढ़िए, कब्र से जब मुर्दे उठेंगे तो सबसे पहले कुरान जाएगा और जाकर पूछेगा तूने मुझे पहचाना? कहेगा नहीं पहचाना। का मैं वही कुरान हूँ जिसकी तालीम के लिए तूने पैसे खर्च किए थे, तू उस दिन मेरे लिए तैयार था, तो आज मैं तेरी शफाअत के लिए तैयार हूँ, आज मैं तेरी शफाअत के लिए तैयार हूँ। 5 लोग हो गए, है कोई 6ठा नौजवान जो ख्वाजा गरीब नवाज की छठी की मोहब्बत में हुफ्फाज़े किराम की तालीम के लिए अपनी माँ के नाम पर 10,000 रुपए देने को तैयार हो जाए। जावेद कुरैशी, अख्तर भाई के लड़के हैं। अच्छा, इतना बड़ा हो गया आपका बेटा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला सलामत रखे। जब तरबियत अच्छी होती है तो औलादें भी अच्छी होती है, औलादें भी नेक होती है। कसम खुदा की हाजी साहब टेंशन मत लीजिए, आपने जो बुनियाद रखी थी आज उसका फल मिल रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 6 लोग हो गए, है कोई 7वां नौजवान? आहा हा, टराई मारने में क्या रखा है। कोई 7वां? 11,000। अच्छा, सलीम कुरैशी माशाअल्लाह, इधर आइए, आपसे एक्स्ट्रा मुसाफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सलीम कुरैशी साहब है, इनका बेटा हाफिज कुरान बना है। 11,000 रुपए ये देंगे। माशाअल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मालूम है फजीलत, जैसे आज जब उनके सरों पे दस्तारबंदी होगी तो सब देख रहे हैं, ऐसे ही मैदान महशर में भी उनके माँ, उस दिन तो आपके सर पे दस्तारबंदी होगी साहब, आपके सर पर। कसम खुदा की उस दिन मैदान महशर में लोग पूछेंगे ये कौन है जिनके माँ बाप के सरों पे आज नूरानी ताज है। माँ भी खुश, बाप भी खुश। लोग कहेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था। आप अपने बेटे को सख्ती से कहिएगा बेटा हमें हाफिज भी चाहिए और बाअमल भी चाहिए। बेटा जींस न पहनना, बेटा न कमाना, मैं कमा कर खिलाऊंगा, मगर कभी मस्जिद को न छोड़ना। रुदल भाई
माशाल्लाह सल्ला सलामत रखे। आइए इधर आइए। ये रुदल का माना लोग गलत समय, अल्लामा हसन रजा अतहर साहब किबला, रुदल भाई मुसलमान है ना, ये आप जान लीजिए। और ये जो है माशाल्लाह ये हजरत से मिलिए रुदल भाई, बहुत नेकदिल आदमी, ये लाइट टेंट सब इन्हीं का। हजरत आप बहुत नीचे से शुरू हुए, ऊपर से शुरू होना चाहिए। अच्छा क्या कहले, जिंदाबाद। माशाल्लाह रुदल भाई ने 15,000 रुपए हुफ्फाज़े कराम के लिए देने का काम किया। जरा नारा हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असल में नाम असल में इनकी जो बस्ती है ना, मेरी भी बस्ती वैसी ही है ना। अच्छा, कलामुद्दीन उर्फ रुदल है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे नाम से मशहूर हो गए। अल्लाह ताला रुदल भाई को सलामत रखे। 7 लोग ऐसे मिल गए जो हुफ्फाज़े कराम की तालीम के लिए पैसे देंगे। क्या कोई 8वां नौजवान नहीं है जो 10,000 रुपए कुरान की तालीम के लिए देने को तैयार हो जाए? है कोई 8वां नौजवान? माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, अभी 7 लोग तैयार हुए, मुझे उम्मीद है कोई 8वां भी तैयार हो ही जाएगा। माशाअल्लाह उम्मीद तो जरूर है साहब, जहां कुरैशी हो, जहां मास्टर हो, जहां डॉक्टर हो, जहां खान साहब हो, फिर क्या पूछना है, सब संगम हो। मैं तो कहता हूं जहेज को मिटाने के लिए बरादरी की दीवार को तोड़कर भी रिश्ते होने चाहिए, इसलिए होने चाहिए जहेज की दीवार को तोड़कर बरादरी देखकर शादी न करो। बरादरी के नाम पे बहुत लोग जहेज लूट रहे हो। हर ईमान वाले से तेरी बेटी का रिश्ता हो जाएगा, हर ईमान वाले से तेरे बेटे का रिश्ता हो जाएगा। फतवा जिससे चाहना पूछ लेना, कहना सुल्तान रजा ने ऐलान किया है। अगर जिस दिन हम लोग ऐसा करने लगे, कसम खुदा की जहेज की बीमारी उसी दिन खत्म हो जाएगी। चल हट, तू मेरी बरादरी का पैसा लेगा, दूसरी बरादरी में करेंगे। ईमान वाला तो है, जो जहेज नहीं लेगा उसके घर बेटी देंगे, जो जहेज नहीं मांगेगा उसके घर बेटी देंगे। याद रखना, है कोई नौजवान जो अपनी माँ बाप की मोहब्बत में 10,000 रुपए कुरान की तालीम के लिए देने को तैयार हो जाए? इतना बड़ा मजमा है। चलिए साहब, आप लोगों को बोझ लग रहा है, 10,000 छोड़िए, 2 दोस्त मिलकर 5,000 देने को तैयार हो जाइए। 5,000 इधर से, 5,000 इधर से। है कोई नौजवान जो पंजतने पाक के नाम पर अपनी माँ की मोहब्बत में कुरान की तालीम के लिए 5,000 देने को तैयार हो जाए? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है कोई नौजवान? है माशाअल्लाह, वहाँ 2 दोस्त खड़े हैं, बाबू आके मिल लीजिएगा। अच्छा, पहचान लीजिए अख्तर भाई वो कौन लोग हैं, जाके आप ही नाम पता करके आइए, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है। वहाँ 2 नौजवान हैं, दोनों दोस्त हैं। सारे लोग ना देखिए, मेरी तरफ देखिए, इसलिए मेरी तरफ देखिए, वो दोनों मेरी तरफ देख रहे हैं। अल्लाह ताला दोनों दोस्तों को हसनैन करीमैन का सदका अता फरमाए, हजरत औनो मोहम्मद का सदका अता फरमाए, हजरत माज़ व मऊज़ का सदका अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, रजा सिद्दीकी व नाहिद बाबू के तरफ से 5,000 बोल दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप ताज्जुब करेंगे, आप देखिए आपके बाईं तरफ एक बोर्ड लगा है, देख रहे हैं? एक बोर्ड लगा है, लिखा हुआ है शाहीन। शाहीन का माना होता है चिड़िया, चिड़िया। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में अभी कुछ बहुत काफी अमीर कबीर लोग, जिसमें मेरे एक दोस्त हैं हुजूर ताजुल शरिया के मुरीद जफरुल हक सिद्दीकी साहब, इस बात में लगे हैं कि मदरसे के बच्चों को ले जाकर हमें IPS अफसर डॉक्टर बनाना है। वहाँ नीट की तैयारी होती है। हुफ्फाज़े कराम के लिए 50% फी माफ, अगर बहुत गरीब है तो उसके लिए भी डॉक्टर शाहनवाज साहब उन्होंने 8 हुफ्फाज़े कराम के खर्च का वादा किया है। इसलिए आपको अल्लाह ने दौलत दी है ना, ये आपके बच्चे बिदर में कहाँ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर शाहीन ग्रुप में ये अब्दुल कदीर साहब है बिदर के, बहुत इस्लामिक माइंडेड आदमी। यहाँ पर बच्चा अगर 5 दिन नमाज न पढ़े तो उसका खारजा हो जाता है, वो फिर उस कॉलेज में रहने का हक
नहीं रखता है। वहां पर जहां आपके बच्चों को डॉक्टर की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी, मेंस की तैयारी कराई जाती है, वहीं आपके बच्चों को हाफिजे कुरान भी बनाया जाता है। कुरान की तालीम, तरबियत सब कुछ दी जाती है। इसलिए अगर पढ़ाना है ना तो अब आपको विदेश लंदन भेजने की जरूरत नहीं, सिवान में ही शाहीन साहब खुल चुका है। आप वहां जा सकते हैं और हुफाजे कराम उनके लिए खुसूसी रियायत है। जो बाप अपने बच्चे को कहता है ना हाफिज बन गया तो कुछ नहीं बनेगा, 2 साल शाहीन में भेज दीजिए, आपका बच्चा नेट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनेगा। जाहिर सी बात है, ये सारे इंतजाम, अभी इतने अहले खैर लोग हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो साहब ये 2 बच्चे मिल गए, 80,000 का कोटा पूरा हुआ, मगर मुझे चंदा 1 लाख रुपया करना है कोई और नौजवान जो 5,000 देने को तैयार हो जाए? है कोई नौजवान? सलाउद्दीन बाबू के तरफ से हजरत 21,000। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अरे आप लोग खुश नहीं हुए? एक बेटे ने कुरान की तालीम के लिए 21,000 देने का वादा किया। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, आवामे अहले सुन्नत, रोसाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत सलाउद्दीन, मास्टर सलाहुद्दीन साहब। अच्छा बस यही हाफिज चक, अच्छा चक हाफिज, यानी चक बाद में और हाफिज पहले, है ना? जैसे कारी मोहम्मद अली फैजी साहब, शायर बाद में और हाफिज और कारी पहले। माशाअल्लाह, है ना? अभी आप सुनेंगे आप लोग तो फिर जमीन से आसमान पर चले जाएंगे, फिर रोक करके रखना पड़ेगा। खूब ईमानदारी से सुनिएगा, एकदम खुला वगैरह करा कर रखिएगा, मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, है ना? सब इंतजाम रखिएगा, कहीं ऐसा नहीं हजरत डर जाए मौलवी चंदा करा रहा है, सब खत्म ही हो जाएगा तो फिर हम लोगों के वक्त माहौल कैसे बनेगा। माशाअल्लाह भाई ने, मास्टर सलाहुद्दीन साहब ने लाज रख ली। 1 लाख रुपया कोटे का मेरा पूरा हो गया। अब मुफ्ती महताब साहब की मर्जी, जितना चाहे ये चंदा करेंगे। आप लोगों में से जो लोग भी 5-5 हजार, 2-2 हजार, 1-1 हजार देना चाहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आकर नाम लिखवा लीजिए। कोई ऐसा बंदा है जो 2100 रुपया नगद कुरान की तालीम के लिए दे दे। 2100 रुपया, ज्यादा मैंने नहीं मांगा है, 2100 रुपया नगद मेरे हाथ में अभी कुरान की तालीम के लिए दे दे। बस 10 आदमी ऐसे खड़े हो जाएं जो 2100 रुपया कुरान की तालीम के लिए अपने माँ बाप के नाम पर लेकर चले आए, फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या जज्बा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मखदूमे अशरफ मुहर्रम कुरैशी साहब बसही 2100 रुपया यहाँ। रुदल भाई माशाअल्लाह, कलामुद्दीन उर्फ रुदल भाई 2000 रुपया है, 100 रुपया हम दे दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, बड़े नेक लोग हैं। 2 लोग हो गए, है कोई तीसरा नौजवान जो 2100 रुपया मेरे हाथ में कुरान की तालीम के लिए अभी दे दे। बता दे, जमाना मिटाने में लगा था, हम तो चरागे वफा जलाने में लगे। जमाना मिटाने में लगा था, हम तो चरागे वफा जलाने में लगे थे। माशाअल्लाह, लुकमान हुसैन साहब 2100 रुपया, मुस्तफा कुरैशी माशाअल्लाह माशाअल्लाह 2100 रुपया। क्या बात है, अल्लाह ताला सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 4 लोग हो गए, है कोई 5वां नौजवान जो 2100 रुपया अभी मेरे हाथों में कुरान की तालीम के लिए दे दे। माशाअल्लाह, ये 5वां आ रहा है, वो 6ठा आ रहा है, 4 और आ जाइएगा, जल्दी से मोहम्मद अली फैजी साहब आ जाएंगे। जितना जल्दी आइएगा उतनी जल्दी आएंगे। माशा, क्या नाम बाबू? आजाद कुरैशी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह 2100 रुपया। अच्छा, इनके भाई के दस्तारबंदी है, अल्लाह ताला सलामत रखे। माशाअल्लाह, क्या नाम बाबू? कौसर कुरैशी साहब, माँ बाप के नाम पर 2100। अच्छा, कलाम साहब कहाँ के रहने वाले हैं?
पूर्णिया जिला कला। अच्छा, इस बाबू की दस्तारबंदी है। अच्छा, अल्लाह ताला हाफिज साहब को सलामत रखे। इनके घर वालों ने 2100 रुपया दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए भाईजान आ रहे हैं। और कोई नौजवान 2 मिनट में माशाअल्लाह अहमद साहब, नासिर भाई, इनके बच्चे की भी दस्तारबंदी। माशाअल्लाह, काबिले मुबारकबाद है आप लोग कि आप लोगों ने अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाया है। कसम खुदा की साहब, मैं इसलिए खुश हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। और इसलिए आज इतनी तकरीर हो गई कि मेरे उस्ताद की दुआएं यहाँ पर साथ में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब किबला हमेशा दुआ फरमाते रहते हैं। और कोई नौजवान है जो 2100 रुपया कुरान की तालीम के लिए देना चाहता हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए साहब, 2100 रुपया भी बहुत है। एक आदमी है जो 1100 रुपया दे दे। एक आदमी 1100 रुपया। 11वीं वाले का महीना चल रहा है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर की मोहब्बत में एक नौजवान सिर्फ 1100 रुपया। माशाअल्लाह। देखिए एक साहब तशरीफ ला रहे हैं, हजरत मुफ्ती महताब साहब किबला। ये सब पैसा कौड़ी लीजिए, जलसा संभालिए। अब इसमें कुछ मत कीजिए, जलसा को ढंग से चलने दीजिए। दौलत ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है, पैगामे मोहब्बत भी बहुत कुछ है। अच्छा, क्या नाम है? अशरफ अंसारी साहब का 1100 लिख लीजिए, हजरत इंशाल्लाह पहुंचा देंगे। मीर हक माशाल्लाह। नियाज मक्की साहब और खैरुद्दीन भाई और जलालुद्दीन भाई, तीनों लोगों ने हजरत 10-10 हजार पेड कर दिया है। माशाल्लाह। बाकी लोग भी इंशाल्लाह दे देंगे। और आप लोग भी जितने मदारिस से अहले सुन्नत है, अगर आपके पास चंदा करने जाए ना, कर्ज लेकर हमें मदरसों को बढ़ाना है, मगर नर्सरी LKG UKG अब अपने मदरसों में ही पढ़ाना है। कहीं हमको प्ले स्कूल के नाम पर, कहीं डॉन बॉस्को के नाम पे बच्चों को नहीं। पहले मदरसे में 3 साल, बेटा हो या बेटी सबको कहाँ पढ़ाना है? मदरसे में पहले 3 साल। और याद रखिए, अगर आपका बच्चा डॉक्टर, आपका बच्चा मैट्रिक करके या 8 करके बाहर जाना चाहता है ना, कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर भी हो, बाकिरदार भी हो। लेकिन शाहीन में अगर आपने डाला तो आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, नमाजी भी बनेगा, माँ बाप का वफादार भी बनेगा। उसमें कांटेक्ट नंबर है। नहीं कुछ हो, मौलाना नौशाद मिसबाही से राब्ता कर लीजिएगा, वहां पहुंच जाइएगा। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मैंने बहुत आपका वक्त ले लिया। बिलखुसूस हज़रत अल्लामा हसन रजा अतहर साहब किबला से मैं माजरत खा हूं कि आपका लंबा वक्त मैंने लिया। अल्लाह ताला सलामत रखे। साहिब कुरैशी के तरफ से 1100 रुपए। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा सलीम भाई ने 10,000 दे दिया। नाम मेरा 11,000 दिया है उन्होंने। कहा कि हजरत नाम कटवा दीजिए, हम बोझ नहीं रखना चाहते। आका की सुन्नत अदा कर रहे हैं। आका के पास अगर सुबह को माल आता तो सूरज डूबने से पहले तकसीम हो जाता, और शाम को आता तो सूरज निकलने से पहले क्या होता? तकसीम हो जाता। कसम खुदा की बहुत अच्छा लगा। मेरे बात इन्हें सुनिए, अल्लामा शहरयार साहब को सुनिए। जिंदगी में चमक दमक रमक पैदा कीजिए। तकरीर तो मैं नहीं कर सका, फिर कभी आऊंगा तो तकरीर होगी। पूरा मजमा मिलकर पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।